एक आदमी जब मेट्रो में बैठा था तो उसने अचानक देखा कि एक अजीबोगरीब एनपीसी कार में दिखाई दिया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही मेट्रो अचानक स्वतः रुक गई। एक आदमी ने सोचा कि मेट्रो के अचानक रुकने के पीछे उस स्लग जैसे एनपीसी का हाथ है, तो उसने बिना सोचे समझे उससे शिकायत कर दी, पर इससे वह स्लग नाराज हो गया। एक लेजर ने उसे उत्तर पश्चिम में भेज दिया। जब सभी इस दृश्य से डरकर कांप रहे थे, उस अजीबोगरीब एनपीसी ने अचानक सबको एक कार्य सौंप दिया। कार्य में कहा गया कि 10 मिनट के भीतर हर व्यक्ति को एक जीवित प्राणी को मारना होगा ताकि वह जीवित रह सके। अचानक सभी लोग कार में कमजोर लोगों पर हमला करने लगे, लेकिन तभी छोटे किंग को कुछ समझ आया और उसने अपने हाथों से एक चींटी को मार दिया। अगले ही पल चारों ओर से कार्य पूरा होने की संकेत ध्वनि आई। असल में केवल मनुष्य ही जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि कीट भी जीवित प्राणी है। छोटे किंग ने सोचा था कि कीटों का उपयोग करके सभी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसने विपत्ति के समय में मानवता को कम करके आंका। ही पल सभी लोग उसके हाथ की चींटी को पाने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन केवल छोटे किंग को पता था कि वह एक उपन्यास की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। देखते हुए कि एक आदमी एक गिरे हुए बूढ़े व्यक्ति को मार रहा है, छोटे किंग तुरंत आगे बढ़े और कहा कि उसके हाथ में अभी भी 2 चींटियां हैं। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति ने कोई आभार नहीं जताया, बल्कि छोटे किंग को जोर से पीट दिया। उपन्यास में लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्नयन की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटे किंग ने तुरंत 300 सोने के सिक्कों को शक्ति में बदल दिया, और जैसे कि अपेक्षित था, अगले ही पल वह व्यक्ति उसके एक मुक्के से कई मीटर दूर उड़ गया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति के पास भयानक काले कौशल है, वह उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सका। जब छोटे किंग निराश हो रहे थे, तब अचानक एक बोतल से चींटियों के अंडे गिर पड़े। ये महसूस करते हुए कि चींटियों के अंडे भी जीवित प्राणी हैं, छोटे किंग ने तुरंत एक बोतल के अंडे मसल दिए। जैसे कि अपेक्षित था, अगले ही पल छोटे किंग ने अनेकों सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। उस बुरे व्यक्ति से निपटने के लिए छोटे किंग ने तुरंत कुछ ताकत और चपलता का आदान प्रदान किया। जैसे कि अपेक्षित था, अब सामने वाला व्यक्ति छोटे किंग से नहीं लड़ सकता। उसने छोटे किंग से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की और वादा किया कि वह अब उस बूढ़ी औरत को नहीं छुएगा। लेकिन छोटे किंग को पता था कि ऐसे लोग जीवित रहकर भी एक खतरा होते हैं। देखते हुए कि वह व्यक्ति फिर से बूढ़े व्यक्ति को मारने वाला है, छोटे किंग जल्दी से आगे बढ़े और बूढ़े व्यक्ति की रक्षा की और फिर अपने हाथ की एक चींटी उसके हाथ में रख दी। यहाँ तक कि तभी 10 मिनट का कार्य समय भी समाप्त हो गया और छोटे किंग के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उस आदमी के सिर पर अचानक एक बड़ा छेद हो गया। उसके बाद कई लोगों के सिर में एक बड़ा छेद हो गया और वे जमीन पर गिर पड़े। छोटे किंग को लगा कि बूढ़ा व्यक्ति बच गया है, लेकिन अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति के सिर पर भी एक बड़ा छेद हो गया। असल में बूढ़ा व्यक्ति दयालुता के कारण उस चींटी को नहीं मार सका, जिससे लगभग 100 लोगों की मेट्रो में केवल कुछ ही जीवित बचे। सबको लगा था कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन तभी नाक बहने वाला कीड़ा फिर से आ गया और उसने उनका अगला टास्क घोषित कर दिया। टांग की दिल की बात को समझे, उसने अभी तक खुद को नहीं बनाया है। मुझे आपके लिए एक उम्मीद भेजने दे मीडा, तुम्हारा दोस्त मैं भी साथ भेज दूंगा। कोई नहीं जानता कि राशि चक्र क्या है और नहीं यह कि पीछे का तारा क्या है, केवल छोटे किंग जो उपन्यास की कहानी को अच्छी तरह जानते हैं।